हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपेट। आज के इस वीडियो में हम इस अस्तर वाली कुर्ती को बनाना सीखेंगे, जिसको मैंने कुछ इस तरह के नेक के साथ डिजाइन किया है। और कुर्ती के चाक और पल्ले पे गुम पाइपिंग किस तरह लगाई जाती है ये भी आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। ये शरारा सूट सेट मैंने साड़ी को यूज करके बनाया है। इस कुर्ती के साथ जो मैंने शरारा वियर किया हुआ है उसका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ हम कुर्ती को बनाना सीखेंगे, जिसको मैंने साड़ी के पल्लू वाले पार्ट से बनाया है। आप कोई भी अस्तर वाला सूट या कुर्ती बनाते हैं तो बनाने का तरीका सेम ही रहेगा जो मैंने वीडियो में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये जो साड़ी का जो पल्लू वाला पार्ट था वो टोटल 2 मीटर था, तो इसी में से मैं कुर्ती बनाऊंगी। मैं कुर्ती की लेंथ शॉर्ट रखूंगी तो मेरी 2 मीटर में आराम से निकल जाएगी। अगर आप नॉर्मल लेंथ की यानी कि 40 या 42 तक भी बना रहे हैं तो आपको 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। और ये मैंने कॉटन का अस्तर लिया है जो कि 1.5 मीटर है। नॉर्मल लेंथ में आपको 2 मीटर अस्तर लगेगा अगर आप बाजू में नहीं लगाते हैं तो ये मेरे अस्तर की लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसको मैं लंबाई में एक बार फोल्ड कर दूंगी और इसमें से मैं अपना सूट जो है वो आधा निकाल लूंगी। तो इस तरह से लंबाई में एक बार फोल्ड कर दिया मैंने 1.5 मीटर अस्तर को पूरे को। इसको एक और बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब जो मेरी वाली साइड है वो फोल्डेड वाली साइड है और इसके सामने वाली ये ओपन वाली साइड है। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितने भी आप सूट की लेंथ रखेंगे रेडी, उससे 2 इंच ऊंची रखनी है, यानी कि कम लेना है अस्तर आपको लेंथ में। तो मैं 27 इंच रेडी रखूंगी तो मैं 25 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। 25 पर मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी, 2 इंच कम। अब नीचे की तरफ इसमें किनारी है तो मैं इसको फोल्ड नहीं करूंगी, ऐसे ही रहने दूंगी। अगर आपके में किनारी नहीं है, आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ और लेनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड लेंथ का निशान लगा लिया। फिर इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद जो शोल्डर मैं लूंगी वो लूंगी 6.5 इंच। 6.5 इंच पर ही नीचे भी निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद जो आर्म होल है वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। मुड्ढा मैंने 6 इंच का लिया है। इस तरह से निशान लगाएंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे। फिर जो भी आपका चेस्ट साइज आपको रेडी रखना है, मुझे 36 इंचेस रेडी रखना है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 9 इंचेस। अगर 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पर मैंने निशान लगा लिया और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। सॉरी, 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। अब यहाँ से नीचे मैंने एक निशान लगाया है 7 इंचेस पर और एक निशान लगाऊंगी मैं 14.5 इंच पर। इसके बाद जो आपकी कमर का साइज है उसको भी आपको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो मुझे 30 इंच रेडी रखना है तो उसके लिए मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 7.5 इंच आ गया। 7.5 इंच पर निशान लगाया है। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लिया है। सेम इसी तरह से आपको हिप साइज के लिए भी निशान लगाना है और 1.5 इंच ही आपको मार्जिन का भी लेना है। इसके बाद मैं पल्ले भी स्ट्रेट ही रखूंगी तो मैं 10 इंच पर पल्ले के लिए निशान लगा रही हूँ, प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है जो हमारा फोल्ड होगा। फिर इन बाहर वाले निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। फिटिंग वाली जो शेप है हमारी उसको हम इसमें डालेंगे, हल्का सा कर्व देते हुए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी, हल्का हल्का सा कर्व देते हुए आपको फिटिंग वाली जो शेप है वो बनानी है। इसके बाद जो आर्म होल की गोलाई है उसको भी हम दे देंगे। इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट हो जाएंगे। जो हमारी फ्रंट के मुड्ढे में जो एक्स्ट्रा गोलाई दी जाती है उसको मैं बाद में ही दूंगी। अभी मैं इसके मुड्ढे को नॉर्मली कट कर लूंगी। बीच में एक सेंटर पे भी छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इन अस्तर के पार्ट्स को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो मेरे मेन फैब्रिक का जो वर्क है वो इस डायरेक्शन में है तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए उसको इसी तरह से रखा है। और अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक से 5 इंच ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि हमारा 2.5 इंच तो फोल्ड होने में चला जाएगा जो हम नीचे की तरफ पल्ला फोल्ड करेंगे। और 2 इंच हमने अस्तर को ऊंचा रखा था तो 2 इंच उसके लिए है, प्लस ½ इंच जो है वो हमारा शोल्डर में जाएगा तो उसके लिए। तो टोटल 5 इंचेस मैंने इसको नीचे से एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसके बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे अस्तर के। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये देखिए अस्तर के बिल्कुल बराबर बराबर। अभी जो बाकी कपड़ा बचा है इसमें से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। इसको हम साइड कर देंगे। देखिए हमारे मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक पार्ट की। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है बाजू के लिए तो इसके जो लेंथ है वो मैंने ली है 28 इंचेस क्योंकि मैं चूड़ीदार बाजू बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 36 इंच। तो इसको मैं इस तरह से चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लूँगी, एक और बार और फोल्ड करूँगी मैं इसको चौड़ाई में ही इस तरह से।
और इसको कुछ इस तरह से मैं घुमा के रख लूँगी। इसके बाद जो फोल्ड वाली साइड है वो मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड इस तरफ है। तो जो हमारी ओपन वाली साइड है उस साइड से आपको 3 इंच डाउन में एक निशान लगाना है। और फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी चौड़ाई कितनी ली है, वो है 9 इंच। 9 इंच ली है मैंने चौड़ाई। तो मैंने 3 इंच डाउन में इस तरह से निशान लगा लिया और इस तरह से गोलाई देनी है फोल्ड वाली साइड से ओपन वाली साइड की तरफ को। अब नीचे हम अपनी बाजू की गोलाई का निशान लगा लेंगे और प्लस 1.5 इंच मार्जिन का भी लेना है। तो इस तरह से मैंने 4 इंच गोलाई रखी है आगे से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 5.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इन बाहर वाले निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए निशान लगा लेंगे और अपनी स्लीव्स की भी हम कटिंग कर लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं चूड़ीदार बना रही हूँ इसलिए मैंने लेंथ ज़्यादा ली है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके सेंटर में भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे एक बार और जो हमने सेंटर में कट लगाया था ऊपर की तरफ, यहाँ से हम एक साइड में गोलाई देंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ को और इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। ये जो हमने कटिंग की है वो कुछ इस तरह से आई है हमारी, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ कच्चा करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, इनको अटैच करेंगे। तो देखिए मेरे तो नीचे किनारी है अस्तर में, तो मैं इसको फोल्ड नहीं करूंगी। अगर आपके में किनारी नहीं है तो आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके पहले अस्तर के बॉटम में सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद आपको कच्चा करना है। तो इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे और यहाँ से शोल्डर से यानी कि तीरे से कच्चा करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी कपड़े को नहीं खींचना। सॉफ्टली इसको पकड़ना है हल्के हाथों से और कच्ची सिलाई लगानी है। आपको अगर इस तरह से हार्ड लगता है मशीन से कच्चा करना तो आप बड़ी सुई धागे की मदद से भी कच्चा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कच्चा करने से ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से कच्चा कर लेंगे, पूरा नीचे तक इसमें सिलाई लगा देंगे, बराबर मिला के, बिल्कुल खींचना नहीं है ज़रा सा भी। अब दूसरी साइड के लिए हम इस तरह से ऊपर से इसको सेट करते हुए रखेंगे। इस तरह से जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो बाहर निकल जाएगा और नीचे से यहाँ से अपना कच्चा करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको झोल को हल्का सा साइड से निकालना है हाथों की मदद से, जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में। इस तरह से देखिए आपको झोल निकालना है, क्योंकि जो भी हमारा मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो बाहर की तरफ निकल आएगा अस्तर से एक्स्ट्रा। और इसी तरह से ऊपर तक आपको कच्चा करना है पूरे सूट का झोल निकालते हुए, खींचना नहीं है बस, ज़रा भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम यहाँ पर कट करके अलग कर देंगे अस्तर के बिल्कुल बराबर। तो हल्का हल्का सा ये एक्स्ट्रा था मेरा, तो इसको मैं कट करके अलग कर दूंगी अस्तर के बिल्कुल बराबर से। तो इस तरह से हमारा ये कच्चा हो चुका है। इसी तरह से आपको दोनों पार्ट पर कच्चा कर लेना है, कच्ची सिलाई लगा के दोनों अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर एक साथ अटैच हो जाएंगे कच्चा करने से। और आपको नीचे से भी इसको फोल्ड करके रखना है, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर 1/2 इंच और अंदर से फोल्ड करना है। मैंने इसमें बताना मैं भूल गई, लेकिन मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी तो मैं फोल्ड नहीं करूंगी। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाएंगे तो आपको इसी तरह फोल्ड करना है। अभी मैंने 7 इंच चौड़ी और 7.5 इंच लंबी एक बुकरम ली है और इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड किया है लंबाई में। अब मैं इसकी नेक की चौड़ाई का जो निशान लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ 2.5 इंच इस पर। इसी तरह से नीचे भी 2.5 इंच पर आपको एक निशान और लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नेक की लेंथ का मैं निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को भी मिला देंगे आपस में। अब इसके अंदर हम अपना राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाहर वाली शेप हम बनाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ। इस तरह से इंची टेप को रखते हुए आपको निशान लगाना है और इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से अपनी शेप बना लेंगे बाहर वाली भी। अब ये जो हमारी अंदर वाली शेप है इसके ऊपर एक बार मशीन चला लूंगी मैं, इससे दूसरी साइड निशान आ जाएगा बिना धागे के।
तो बिना धागे के आपको इसके ऊपर एक बार मशीन चलानी है, इससे हमारा दूसरी साइड में बिल्कुल बराबर इसके जैसे निशान आ जाएगा। फिर इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी, इस तरह से निशान लगा के अच्छे से हाईलाइट करना है इसको। फिर ये मैंने एक और बुकरम की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है इसकी 11 इंच। अब इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, पट्टी का सेंटर और ऊपर वाली बुकरम का सेंटर एक साथ रख के यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। तो मैंने इसको सिल लिया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक की लेंथ से नीचे आपको, इससे नीचे आपको 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, 1 इंच और इससे निशान लगाना है। अब जो ये एक्स्ट्रा बुकरम नीचे बची है इसको कट करके बाद में अलग कर देंगे, इस तरह से ये एक्स्ट्रा थी। अब यहाँ से देखिए जब हम अपना नेक सिलेंगे तो इस तरह से सिलाई ले जाएंगे यहाँ से और फिर वापस लाएंगे एक पैर का बीच में गैप छोड़ते हुए, वो आपको स्टिच करते टाइम समझ में आ जाएगा। अब इसकी हम बाहर वाले शेप की भी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से आप अगर अलग से पट्टी जोड़ते हैं तो बुकरम आपकी कम वेस्ट होगी, अगर एक साथ ही कटिंग करते हैं ना तो एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो साइड में मैंने हल्के से कॉर्नर में गोलाई देके इसकी भी कटिंग कर ली, आप चाहे तो इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। इसके बाद जैसे नॉर्मली सभी नेक के ऊपर हम कपड़ा चढ़ाते हैं वैसे इसके ऊपर भी चढ़ा लेना है। तो देखिए मैंने कपड़ा चढ़ा लिया है इस तरह से पूरे नेक पर। इसके बाद हम अपना सूट लेंगे, उसका फ्रंट पार्ट, और इसके सेंटर में एक मैंने निशान लगाया हुआ है और नेक का सेंटर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखना है और बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है पहले। तो यहाँ मैंने कच्ची सिलाई लगा ली। अब इसके शेप के ऊपर भी आपको पक्की सिलाई लगानी है, जो हमारी नेक की शेप है उसके ऊपर पक्की सिलाई लगानी है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आपको इस तरह से इसको घुमाना है और एक बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाई लगानी है सेंटर से थोड़ा 1 पॉइंट हटके, और फिर यहाँ से इसको इस तरह से घुमाएंगे, हल्की सी सिलाई लगाएंगे, फिर वापस से घुमा लेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर तक ले जाएंगे पूरी सीधी सिलाई को। इसके बाद इस तरह से पूरी नेक की शेप पर हमें सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए नेक की कटिंग करनी है। इस तरह से गोलाई में एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है और सेंटर में बिल्कुल आपको बीच में एक कट लगाना है इस तरह से पूरा नीचे तक। फिर इसको इस तरह से पलट देंगे, कोने निकाल लेंगे अच्छे से दोनों साइड से अपने गले के, और इसको पलट के इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरह से पलट देंगे इसको। अब उल्टी तरफ से हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद में इसको आपको तुरपाई कर लेनी है और कच्ची सिलाई को हटा देना है इस तरह से। मैं इसके बाद इसमें पाइपिंग भी लगाऊंगी नेक में। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी तो आप पाइपिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरे गले पे कच्ची सिलाई लगा ली है, इस तरह से आ जाएगी हमारा बैक साइड से, रॉन्ग साइड से, और राइट साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद ये मैंने ओरेप पट्टी ली है पाइपिंग के लिए। तो इस तरह से पट्टी को रखना है सीधा, सीधी साइड ऊपर की तरफ है और नेक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो पट्टी को कुछ एक्स्ट्रा बाहर निकालते हुए जितनी आपको मोटी पाइपिंग निकालनी है उतनी बारीकी पे आपको सिलाई लगानी है, उतना सिलाई में दबाना है और इस तरह से सिल लेने हैं पूरे में ये पट्टी पाइपिंग वाली। इस तरह से जितनी पतली या मोटी आपको पाइपिंग बनानी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको पूरे नेक पर पाइपिंग पट्टी स्टिच करनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। इसके बाद इसको सीधी तरफ से रखेंगे और ये जो हमारी पट्टी है इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और सिर्फ पाइपिंग जितना ही आपको बाहर रखना है, बाकी पूरी अंदर की तरफ मोड़ देनी है और बिल्कुल इसके किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, पाइपिंग के बिल्कुल साइड में किनारे में आपको सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग आएगी और जैसी डोरी वाली पाइपिंग होती है बिल्कुल वैसा ही लुक आएगा इसका भी। डोरी वाली पाइपिंग लगाना मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होती, या तो बूट नहीं होता सिंगल बूट, तो इसलिए इस तरह की पाइपिंग हर कोई लगा लेगा। बिगनर है अगर आप तो भी इजीली लगा लेंगे और इससे भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी अगर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप लगाएंगे तो देखिए मैंने पूरे नेक पर पाइपिंग स्टिच कर ली है। इस तरह से आएगा ये हमारा नेक बाद में। और इसके पीछे वाली साइड में जो हमारी ये पाइपिंग वाली पट्टी है इसको एक और बार अब अंदर की तरफ फोल्ड करना है
फिनिशिंग से, और इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। जो पहली वाली सिलाई थी उससे एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस पट्टी के ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं अगर आपको सिलाई नहीं चाहिए तो। मैं तो सिलाई ही लगा रही हूँ। कोने को अच्छे से फोल्ड करेंगे यहाँ पे और पक्की सिलाई लगा लेंगे पूरी पाइपिंग पट्टी पे। काफ़ी ईजी है इस तरह की पाइपिंग लगाना और सुंदर भी काफ़ी लगती है लगने के बाद। तो देखिए मैंने पूरे नेक पर इसको स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारी पाइपिंग पूरी तरह से लग चुकी है। अब मैंने एक पट्टी ली है, पट्टी रेडी करके रखी हुई है। इसको कुछ इस तरह से रखेंगे नेक के बिल्कुल एंड में, कट के नेक का जो कट है उसके एंड में, और पहले एक साइड से नेक को रख के इसके ऊपर स्टिच करना है बिल्कुल सेंटर में पट्टी के। अपने कट के अकॉर्डिंग आप इस पट्टी की लेंथ लीजिएगा और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 से 1.25 इंच लेनी है। यहाँ से इस तरह घुमाएंगे और दूसरी साइड भी पक्की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। और दोनों कोने पर अच्छे से पक्का करना है आपको, स्टार्टिंग में भी एंड में भी, इस तरह से। तो ये हमारा कट भी यहाँ पर बंद हो चुका है। बाद में इसमें हमारे बटन्स लगेंगे। जो हमारा नेक का कट है पाइपिंग वाला, इसमें हमारे बटन लगेंगे। देखिए बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग आई है हमारे नेक में। बाद में इसमें आपको तुरपाई करनी है पूरे गले पे। और ये जो हमारा नेक का कट है इसमें बाद में आपको बटन स्टिच कर लेने हैं, 2 या 3 ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वैसे मेरे पास 2 ही अवेलेबल थे इस टाइम पे। तो अब देखिए बैक पार्ट का जो नेक है उसको भी मैंने स्टिच करके रेडी किया हुआ है। बस इसकी पट्टी नहीं पलटी है बुकरम वाली, वो सीधी साइड ही है अभी। तो इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को मैंने उल्टा रखा है और जो बुकरम की पट्टी है इसके नीचे आपको कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखना है और इसको दबाते हुए यहाँ से आपको 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगाएं। तो मैंने सिलाई लगा ली, हल्के हल्के से कोने से मैंने कट भी कर लिया है। देखिए तिरछे में कट हो रहा है थोड़ा। और इसको अब हम इस तरह से करेंगे और बुकरम की पट्टी जब हम पीछे की तरफ पलटेंगी तो ये हमारा कुछ इस तरह से फिनिशिंग से आ जाएंगे, शोल्डर ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके ऊपर भी बाद में आपको नेक के कच्ची सिलाई लगानी है और तुरपाई कर लेनी है बैक पार्ट में। तो बैक पार्ट का तो सिंपल राउंड नेक है, इसको आप इजीली बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर मिला के रखना है और जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उसके ऊपर आपको पक्की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे पक्की और पूरा नीचे तक ही लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारी ये हिप वाली साइड है यहाँ से वापस घुमाएंगे और थोड़ा ऊपर तक बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। इसके बाद एक पैर का गैप कर लेना है धीरे धीरे और ऊपर तक एक पैर का गैप ले जाते हुए दूसरी सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, अगर आपका सूट टाइट होगा तो आप पहली वाली सिलाई को खोल के इसको लूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सूट की ये वाली फिटिंग वाली सिलाई लगाई है, सेम सूट के दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। मैंने सिर्फ आपको एक साइड लगा के बताई है। देखिए दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है फिटिंग वाली अपने सूट में। इस तरह से देखिए बैक साइड से दिखेगी। अब इसको हम सीधा कर लेंगे अपने सूट को पूरा। तो यहाँ मैंने सीधा कर लिया है सूट को अपने। इसके बाद हम इसके पल्ले रेडी करेंगे। तो इसकी जो पल्ले वाली साइड है ये वाली, इसकी हम मार्किंग करेंगे अब। तो ये मैंने पल्ला लिया है पूरा अपना नीचे वाला और इसको इस तरह से पूरा डबल फोल्ड में रख देंगे सेंटर से। इसके बाद जो मुझे मेरे पल्ले की चौड़ाई रेडी रखनी है वो रखनी है 20 इंच। तो यहाँ मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि ये डबल फोल्ड में है। और इसी तरह से पीछे की तरफ भी एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग होगी पल्ले की चौड़ाई की। एक निशान हमारा ये रहा, दूसरे को भी थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। अब जो ये हमारी हिप तक फिटिंग की सिलाई है यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर में से और इस निशान तक इंची टेप को सीधा रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे जिसके लिए मैंने गोल्डन पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी और इसको डबल फोल्ड करके बिल्कुल चौक के निशान के ऊपर रखिए। फोल्डेड वाली साइड जो है वो चौक के निशान के ऊपर है और बिल्कुल जितनी पतली आपको पाइपिंग लगानी है उतनी पतली पर आपको इस कपड़े के पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरा नीचे तक इसको सिल लेंगे। अब कोने पे देखिए आपको इस तरह से इसको बाहर निकालना है, कट नहीं करना और कुछ इस तरह से मोड़ना है। ये देखिए इस तरह से अगर आप कोने पे मोड़ेंगे तो आपके जो कॉर्नर है वो काफी अच्छे से बन के निकल के आएंगे। इस तरह से दूसरी साइड के चाक पर भी आपको पाइपिंग स्टिच कर लेनी है। इस तरह से ये सबसे इजी तरीका है पाइपिंग लगाने का और इसका लुक भी काफी सुंदर आता है। तो जहाँ हमारी चाक की फिटिंग वाली सिलाई है उससे थोड़ा ऊपर तक आपको पाइपिंग को लगाना है। इस तरह से देखिए और यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा कट करेंगे हम पाइपिंग के पट्टी को और ऊपर से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको थोड़ा ऊपर तक सिलेंगे। तो ये देखिए 1 इंच ऊपर तक सिला है मैंने चाक से 1 इंच ऊपर। अब इसको इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर बिल्कुल
पाइपिंग की जड़ में यानी कि बिल्कुल इसके किनारे किनारे साइड में आपको पक्की सिलाई लगानी है। दोनों साइड्स के चाक पर और पल्ले पर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसको अंदर की तरफ पलटते हुए, खींचना नहीं है आपको बिल्कुल भी पाइपिंग को, वरना झोल आ जाएगा, वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो इस तरह से मैंने पक्की सिलाई लगा ली है ऊपर तक ही, देखिए इस तरह से। तो सिलाई लगने के बाद इस तरह से हमारा पल्ला आ जाएगा। और देखिए इस तरह से मोड़ने से इसके कॉर्नर भी कितने अच्छे से बने हैं हमारे दोनों साइड से, ये देखिए। और काफ़ी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लगी है। अभी जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाते, नॉर्मल स्टिच करते, तो आपको इतना ही फैब्रिक लेना है। मैं पाइपिंग लगा रही हूँ इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया। पाइपिंग अगर आपको नहीं लगानी तो आप सिंपल मोड़ सकते हैं इसको, पाइपिंग वाले पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। अब ये मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है, मेन फैब्रिक वाली, अस्तर वाली नहीं, मेन फैब्रिक वाली। और इसको डबल फोल्ड में रखेंगे। पल्ले को मैंने यहाँ पे देखिए सीधा रखा हुआ है और थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर तक निकालते हुए देखिए ऊपर मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी है थोड़ी पट्टी इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से रखेंगे। ओपन वाली साइड पट्टी की अंदर की तरफ है और 1/2 इंच इसको दबाते हुए पल्ले के नीचे इस तरह से कुछ, और बिल्कुल पाइपिंग की किनारी पे सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के ऊपर नहीं, पाइपिंग की किनारी पर आपको सिलाई लगानी है। पट्टी को डबल फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर से और इसके नीचे पट्टी को 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको नॉर्मली ऐसे ही मोड़ लेंगे। आपको यहाँ पर कोई कोना वोना नहीं बनाना, ना ही कोई कट लगाना है, इस तरह से। और इसके ऊपर भी 1/2 इंच का दबाव देते हुए सिल देंगे इसको इसके ऊपर। तो दोनों चाक पर और पल्ले पर इसी तरह से आपको इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। पट्टी छोटी पड़ जाए तो उसमें जोड़ लगा लेना है बाद में। इस तरह से देखिए नॉर्मली मैंने मोड़ा है, यहाँ पर मैंने कोई कोना वगैरह नहीं बनाया। इस तरह से मोड़ने से हमारा बैक साइड में अच्छे से कोना बन जाएगा। तो देखिए दूसरी साइड के चाक पर भी मैंने इस पट्टी को स्टिच कर लिया है और पूरा अंदर तक ही, जहाँ तक हमारी पाइपिंग थी चाक से 1 इंच ऊपर तक, वहां तक ही आपको पट्टी स्टिच करनी है। इसको भी ऊपर से हल्का सा एक्स्ट्रा लेके अंदर की तरफ फोल्ड करना है 1/2 इंच और बिल्कुल इसके बराबर में मोड़ के इसको स्टिच कर देना है इस तरह से। तो देखिए हमारी पट्टी भी काफ़ी फिनिशिंग से इसमें स्टिच हो चुकी है। इस तरह से आएगी ये हमारी। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसको भी फोल्ड करना है और इस पट्टी को भी, और इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसमें कच्ची सिलाई हटा के आपको तुरपाई कर लेनी है और कोने पे आप बनाने पे ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मोड़ना है, फिर ऊपर की तरफ मोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से मोड़ा पहले, फिर उसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा फिनिशिंग से अच्छे से कोना बन जाएगा। अंदर की तरफ मैंने मेन फैब्रिक की पट्टी इसलिए लगाई है क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक है। अगर मैं इसको इसी तरह फोल्ड कर देती बिना अलग से पट्टी लगाए तो हमारी अस्तर की पट्टी दिखती, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती दिखने में बाहर की तरफ, क्योंकि जॉर्जेट के फैब्रिक में बाहर की तरफ भी कपड़ा दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए। और अंदर से भी हमारी फिनिशिंग आ जाएगी काफ़ी। तो देखिए दोनों साइड के कोने मैंने इसी तरह बना लिए हैं और पट्टी पर मैंने पूरी पे कच्ची सिलाई लगा ली है। बाद में इस पर आपको तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए ऊपर तक ही पट्टी को स्टिच कर लिया है। यहाँ से इसको निकाल देंगे। सेम इसी तरह से आपको दूसरे पल्ले की भी पाइपिंग लगानी है। मैंने सिर्फ आपको फ्रंट पल्ले पे लगा के बताई है, बाद में आप इस पर तुरपाई कर लीजिएगा। तो देखिए हमारी ये पाइपिंग इस तरह से आएगी और इस तरह से देखिए बैक साइड से भी हमारी बिल्कुल गुम पाइपिंग दिखाई देगी। ये देखिए सेम बैक पार्ट पे भी इसी तरह आपको पाइपिंग लगानी है बैक वाले पल्ले पे। अब देखिए मैंने इस पर तुरपाई कर ली है, कच्ची सिलाई हटा ली है। तो देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग आई है अंदर की तरफ से भी, और कोने भी कितने अच्छे से बने हैं हमारे। और पाइपिंग बिल्कुल हमारी गुम पाइपिंग की तरह लगी है। और बैक साइड में भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए चाक के जो हमारा कोना है ऊपर की तरफ, वो भी काफ़ी अच्छा फिनिशिंग से बना है। और अंदर की तरफ से भी देखिए इस तरह से हमारी कितनी फिनिशिंग से लगी है पाइपिंग और पट्टी। तो इस तरह से आपको पाइपिंग लगा लेनी है। इसके बाद हम इसकी स्लीव जोड़ेंगे। तो उसके लिए जो आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई दी जाती है फ्रंट पार्ट में, वो हम देंगे। इस तरह से आपको गोलाई का निशान लगाना है अंदर की तरफ और इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से शोल्डर की चौड़ाई सेम रखनी है, बस नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई देनी है जैसे मैंने दी है, और इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच अंदर की तरफ मैंने ये गोलाई दी है एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में। तो दोनों साइड में इसी तरह से आपको कटिंग कर लेनी है, दोनों मुड्ढों में।
फ्रंट पार्ट में। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम अपनी बाजू लेंगे और बाजू की जो आगे वाली साइड है, मोहरी वाली साइड, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सीधी पक्की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, इस तरह से आ जाएगी हमारी। अब जो इसकी बाजू की जो मुड्ढे वाली साइड है, गोलाई वाली, ये देखिए ये वाली साइड जो है हमारी आर्म होल वाली, तो इसकी फिटिंग के निशान के लिए सूट को लेंगे और उसके मुड्ढे को कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे, अच्छे से सीधा करके, और इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे। और जहाँ तक भी ये आ रहा है वहाँ पर आपको एक निशान लगा लेना है। तो ये हमारी आर्म होल वाली साइड से बाजू की फिटिंग वाला निशान होगा। अब ये वाला निशान और जो बाजू के आगे के गोलाई वाला निशान है उसको भी हम लगा लेंगे। तो मुझे 8 इंच गोलाई रखनी है, तो मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि ये डबल फोल्ड में है इसलिए। और इस निशान से ऊपर वाले निशान को हमें इंची टेप को मिला के रखना है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रखेंगे, अच्छे से शेप देते हुए बाजू की फिटिंग की, और निशान लगा लेंगे अपने बाजू की फिटिंग वाला। इस तरह से पूरा ऊपर तक इंची टेप को मिला के रखना है नीचे वाले निशान से, और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इसके बाद इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, और इस निशान के ऊपर हमें पक्की सिलाई लगानी है। और चूड़ीदार बाजू में 8 इंच गोलाई मेरे हाथ के हिसाब से कम नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कम है तो आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने सिलाई लगा के इसको सीधा कर लिया है बाजू को। अब हम अपना सूट लेंगे और जो एक्स्ट्रा गोलाई वाली साइड है बाजू की और सूट की, वो बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। अब जो सूट का जो आर्म होल है उसको मैंने उल्टा पलट दिया है और इसके अंदर बाजू को मैंने सीधा डाला है। अब देखिए जो हमारी बाजू की फिटिंग वाली सिलाई है और जो सूट की फिटिंग वाली सिलाई है, दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। और जो दोनों के मार्जिन है बाजू का और सूट को, एक साइड इस तरह से पकड़ेंगे और पूरे मुड्ढे में बाजू को एक साथ पकड़ते हुए गोलाई में आपको 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पक्की सिलाई लगानी है। और दोनों में से किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, ना ही सूट के मुड्ढे को और ना ही बाजू को, वरना इससे झोल आ जाएगा। एक चीज़ आपकी बड़ी हो जाएगी और एक चीज़ छोटी रह जाएगी। तो इस तरह से पूरे मुड्ढे में आपको बाजू को अटैच कर लेना है गोलाई में। अब इस मार्जिन को देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे, बाजू के मार्जिन को भी इसी तरह फोल्ड कर देंगे नोक बनाते हुए, और सिलाई लगा लेंगे पक्की सिलाई। तो देखिए हमारे पूरे मुड्ढे में हमने बाजू को जोड़ लिया है इस तरह से। पूरे आर्म होल में बाजू को एक साथ रख के सिलाई लगा ली 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। अब इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद हमारी बाजू कुछ इस तरह से आ जाएगी। बैक साइड से भी देखिए अच्छे से हमारी गोलाई आई है, कोई भी खिंचाव नहीं दिख रहा है इसमें, ना ही कोई चुन्नट है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी बाजू लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसी मेथड्स के साथ दूसरी साइड भी बाजू लगा ली है। अब यहाँ पर हमारी कुर्ती पूरी तरह से बनकर रेडी है। बाद में आपको इसमें बटन स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए अब बटन स्टिच करने के बाद ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। यहाँ पर हमारी कुर्ती पूरी तरह से बनकर तैयार है। और पाइपिंग की आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा पल्ला आया है, और चाक से जो स्टार्टिंग है दोनों साइड से वो भी काफ़ी फिनिशिंग से आई है। अंदर की तरफ से देखिए आप, पट्टी काफ़ी सुंदर लग रही है और कॉर्नर भी काफ़ी अच्छे से बने हैं, और नेक में भी आप देख सकते हैं हमारी कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से हमारी अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग होती है। मैंने एक एक पॉइंट काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।